2 महीने से लोग लॉकडाउन में थे, लेकिन जितने लोग घरों में बैठे थे, बाज़ार बंद होने के कारण वो जंक फूड खाने से भी बचे हुए थे, तली हुई चीज़ें खाने से बचे हुए थे जो बाज़ारों में मिलती हैं, और उसके बाद जो रेस्टोरेंट से पका हुआ भोजन मिलता है उससे भी बचे हुए थे। लेकिन प्रशासन ने, सरकार ने ये सोचा कि जो मज़दूर लोग हैं जो उनकी दुकानों पर काम करते हैं वो अपना काम करें और लोगों को खाने के लिए फिर वो खट्टी मीठी चीज़ें दें। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि बाज़ार में कौन कौन सी दुकानें खुल रही हैं। ये सामने देखिए, नेचुरल सूप एंड शेक्स की दुकान है ये। पहले एक बनी थी, फिर 2 बनी, अभी 3 बनने को तैयार हैं ये। तो जहाँ से खट्टा मीठा जो स्वादु भोजन है वो मिलता है, चुस्की मिलती है, बर्फ़ जो होती है उस जिससे गला ख़राब होता है, उसके बाद खट्टी चीज़ें जिनसे गला ख़राब होता है, वो बढ़िया बढ़िया यहीं पर मिलती हैं, बड़ी बड़ी रेस्टोरेंट में मिलती हैं, जंक फूड में मिलती हैं। और ये देखिए, आज प्रशासन ने कहा कि आप दुकानें खोल सकते हैं, होम डिलीवरी दे सकते हैं। तो हम आपको सबसे पहले ये 2 दुकानें दिखा रहे हैं जिन्होंने आज साफ़ सफाई चालू कर दी है। और जहाँ पर अमूमन जहाँ भीड़ लगी रहती थी, ट्रैफिक जाम रहता था, लोग इतना ये नेचुरल जो सामान है, जो खाने पीने की चीज़ें, खट्टी मीठी टिक्की हो गई और ये शेक्स वगैरह हो गए, मंचूरियन हो गए, वो स्प्रिंग रोल हो गए, ना जाने कितनी चीज़ें हैं ये खाने पीने वाली जो हैं जंक फूड में गिनी जाती हैं, जो ज़्यादा स्पाइसी होती हैं। तो देखिए, ये एक पहली दुकान आपको दिखा रहे हैं हम जो बाज़ार में खुल चुकी है। आज जिन दुकानों में लॉकआउट के बीच में इजाज़त मिली है उनमें ये एक फ़ोटो स्टेट की दुकानें भी हैं जो आज देखिए अब खुल गई हैं। डीएमसी के पास है ये फ़ोटो स्टेट की। लेकिन अभी दिखा रहे हैं हमको ढाबे नहीं खुले, ये ढाबे नहीं खुले जो खाने वाले हैं, ये सभी बंद हैं। होम डिलीवरी देते हैं खाने पीने की चीज़ें, आज उनको छूट मिल गई है। और ये चाय की दुकान भी है सामने ही। और धीरे धीरे सभी को सरकार कोरोना महामारी के वक्त खोलने का प्लान बना रही है कि सभी दुकानें खुलें और जनजीवन सामान्य हो जाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनकी दुकानें आज खोली जा रही हैं धीरे धीरे करके। लॉकडाउन के दौरान 2 महीने लोग घरों में बंद रहे और धीरे धीरे करके जो ज़िंदगी है वो सामान्य करने के लिए और ज़िंदगी को पटरी पर लाने के लिए सरकार की तरफ से प्रयास शुरू हो चुके हैं। सभी को पता है कि 2 महीने से सभी लोग लॉकडाउन है। कोरोना वायरस का जो पीरियड चल रहा है, अभी तक इसका किसी को पास इलाज नहीं है। जितने भी कंट्री हैं अपने अपने हाँ जितने भी कंट्री अपनी अपनी तरफ से वो अभी रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे इसको रोका जाए। तो उसके बाद जैसा कि सरकार हमारी धीरे धीरे करके सभी दुकानें खोल रही है, कुछ रेस्टोरेंट जो होम डिलीवरी करेंगे, और उसमें नॉन वेज भी है जो लोगों के घरों में खाने के लिए लोग जो है वाइन के साथ लेते हैं। तो हमारे साथ अब डॉक्टर नरोत्तम दीवान जी हैं जो लेप्रोस्कोपी कंसल्टेंट हैं, सर्जन हैं और बहुत वर्षों से ये सेवा कर रहे हैं समाज में। तो हमें ये थोड़ा सा बताएंगे कि जो ये जंक फूड है, जो खाने वाली चीज़ें हैं, जो ये कोरोना वायरस क्या है, इसके बारे थोड़ा सा हमें बताइए कि लोगों को अवेयरनेस हो कि हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि आपने इसके बारे में काफ़ी स्टडी की है और आप सीनियर डॉक्टर हैं और सर्जन भी हैं कि इससे क्या प्रॉब्लम आ सकती है और इसे कैसे बचा जा सकता है। डॉक्टर नरोत्तम दीवान जी। नमस्कार। देखिए, कोरोना वायरस के बारे में लोग घर में बैठे बैठे लगातार समाचार सुनते हुए और उसको पढ़ते हुए काफ़ी जागरूक हो चुके हैं और हिंदुस्तान में पढ़ाई का काफ़ी अच्छा लेवल है। और तकरीबन 1.5-2 महीने हो गए हैं कि लोगों के कामकाज बंद हैं और वो तंग हैं। तो इसमें जो सरकार धीरे धीरे खोल रही है, जो कि क्योंकि वो सालों साल इसको बंद नहीं रख सकती है कि इस तरह लोग भूखे मर जाएंगे या उनके काम कर फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी, हिंदुस्तान कमज़ोर हो जाएगा, यहाँ के लोग कमज़ोर हो जाएंगे। तो उस पर लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आ जाती है कि वो खुद अपना ख्याल करें। जहाँ तक इनके प्रश्न की बात है, जो खाना पीना है वो जो अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो नॉन वेज को ऐसे उससे कोरोना नहीं फैलता। लोगों ने कहा जी जानवरों से फैलता है, तो नॉन वेज मुर्गा बकरा या अंडा खाने से ये कोरोना नहीं। उनको उबाल के अच्छी तरह या अच्छी तरह रिन के उनको खाएं, आप बना के पका के अच्छी तरह खाएं। कच्चे को आप हाथ ना लगाएं, कच्चे से और भी इन्फेक्शन हो सकती हैं।
जहाँ तक ये है कि जब आप जाते हैं कहीं पे जो जगह खुल रही हैं, वहाँ पे आप जो 6 फुट का डिस्टेंस या उससे भी ज़्यादा डिस्टेंस रखें। अगर किसी बंदे को खांसी बुखार वगैरह लगता है या कोई छींके मार रहा है, उससे दूर हो जाएं एकदम बिल्कुल। और आप जो है यहाँ पे मास्क हमेशा पहन के रखें। अगर मास्क के ऊपर कोई छींक फूंक दिया आपने तो मास्क को आप मतलब फेंक दें, नया मास्क रखें, अपने पास मास्क का स्टॉक रखें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, देखो कि घर में कोई हमेशा बंद हो के 2 3 6 महीने अगर ये कोरोना हमारे को चलता है, साल 2 साल, जहाँ पे बहुत लोग मरे हैं, जैसे कि इटली में, इंग्लैंड में, और मतलब कि फ्रांस में, स्पेन में, अमेरिका में, वहाँ भी थोड़े थोड़े काम खुल रहे हैं। रिस्क रहेगा। सेकंड वर्ल्ड वार में या फर्स्ट वर्ल्ड वार में या आगे पीछे भी लाखों लाखों लोग मर गए। जर्मनी के 40 लाख लोग मर गए, 50 लाख लोग मर गए, जापान के 40 लाख लोग मर गए, रशिया के 40 लाख लोग मर गए, अमेरिका के 40 लाख लोग मर गए, पर उन्होंने जंग से नहीं हारा। हमने ये देखना है कि आपको जीतना है, आपको अपनी ज़िंदगी में भी जीतना है, आपको कोरोना वायरस से भी लड़के जीतने की कोशिश करनी है। उसलिए आप अच्छी सेहत रखें, अपनी खाएं पिएं अच्छा, वर्जिश व्यायाम करें, लंबे लंबे सांस लेके अपने फेफड़े को चालू रखें, अपने शरीर को फिट रखें, डाइट रेगुलर वे में अच्छी साफ़ सुथरी खाएं, और आप आराम भी पूरा करें और प्रिकॉशन लें। हाथ बार बार धोएं। कोरोना वायरस जो है इस तरह होता है, उसके ऊपर चर्बी के चढ़ी होती है, जब आप साबुन से धोते हैं तो उसकी चर्बी धुल जाती है और मर जाता है। बार बार हाथ धोएं, अपने घर में सैनिटाइज़र रखें, उसको आप बाहर आए से सैनिटाइज़र रखें, बाहर के कपड़े अलग और चप्पलें अलग बाहर ही आप घर के बाहर उतार दें, और फिर मास्क भी बाहर फेंक दें, बाल्टी रखें, और घर में कपड़े चेंज करके जाएं। इस तरह आपको एक दुनिया में करवट ले गई है दुनिया, ये नई दुनिया के हिसाब से आपको एडजस्टमेंट करनी होगी। इसके लिए आपको खुद भी सोचना होगा, और ये आप सब सोचिए, और इस सोच के आपको अपने अंदर से ही उसका आंसर मिलेगा। पर आप जो है बिल्कुल भी अनगहली मत करिए, आप जो है अपनी सेहत को फिट रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बाहर जाना पड़ेगा। अचानक ही कोई आदमी आएगा जो छींक देगा, खांसी कर देगा, उससे कोरोना वायरस जो है ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि आपको मतलब कि दाखिल होना पड़ेगा। इतनी अच्छी सुविधा नहीं है जहाँ पे ये क्वारंटाइन करते हैं। वहाँ पे जैसे कि फ़र्स्ट क्लास इंडिया में आप चले जाओ, टिकट भी दो रेलवेज़ का, तो वो फर्स्ट क्लास का टॉयलेट भी जो होता है ना, उसमें भी कोई पानी फ्लश नहीं चल रहा होता, साबुन नहीं होती, लोगों ने बाहरी पॉटी की होती है। सिर्फ गवर्नमेंट का कसूर नहीं है, हमारे लोग भी ऐसे करते हैं। सफाई रखिए, हर एक दूसरे को प्यार से समझाइए कि सफाई रखनी है, अपना भी बचाव करिए, अपने लोगों का बचाव करिए। अगर आपको खांसी बुखार छींक आती है या कुछ ऐसा लगता है, आप कोई प्रॉपर सलाह लीजिए और घर में रहिए। अगर आपकी प्रॉब्लम बढ़ती है, जाके टेस्ट करवाइए। गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि टेस्ट की सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा दे और बढ़िया से बढ़िया दे। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि हिंदुस्तान में दवाइयों के ऊपर, किसी को सिर दर्द होता है पैरासीटामोल या कोई दवाई होती है, उसके ऊपर टैक्स लगाए हुए हैं। ये बहुत बुरी बात है। अगर हम कनाडा इंग्लैंड की तरह फ्री इलाज नहीं दे सकते, कम से कम दवाइयाँ, ये मास्क है, इनके ऊपर टैक्स तो ना लगाओ। कोई खुशी से तो नहीं लगा रहा मास्क, क्यों टैक्स लगाए हुए हैं? और अपनी जो हमारे यहाँ के डॉक्टर नर्सेज, वो जाके न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा में जाके काम कर रहे हैं, अमेरिका में। क्यों? यहाँ उनको अच्छी सुविधा क्यों नहीं दी जाती? यहाँ बड़े बड़े अस्पताल क्यों नहीं बनाए जाते? वो बनाइए। पैसे कहाँ जाते हैं लोगों के टैक्स के? धन्यवाद। डॉक्टर साहब, एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ, जंक फूड जो है, जो कि बाहर से मिलता है, इसको लोगों को खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? देखिए, जंक फूड जो है वो मतलब कि एडवाइजेबल नहीं होता है। एज ए डॉक्टर मैं नहीं कहूँगा कि जंक फूड खाना चाहिए। अगर मैं चॉइस होगी तो घर में खुद रोटी बना के खाओ। अपनी जो बेसिक रोटी, सब्जी, दाल है, मक्की की रोटी, बाजरे की रोटी, रागी की रोटी, बेसन की रोटी, और साथ में सब्जी है, दाल है, या अंडा मुर्गा वगैरह भी, मच्छी भी है, जो घर में आप तेल नमक सब चीज़ें साफ़ सुथरी बता सकते हो। अब मेरे कई मरीज थे, मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, जिनके होटल थे, किसी का चिकन का होटल था, किसी का ढाबा दूसरा था। मैंने उनको कहा भी मैं खाना खाने आऊँगा, वो कहते हमारे यहाँ नहीं आना। एक को मैंने पूछा भी क्यों? कहते जो मंगते आटा इकट्ठा करते हैं ना, हम वो खरीद लेते हैं, उसकी रोटियाँ बनाते हैं। दूसरे ने मेरे को कहा सर हम तो सब्जी जो है ना वो बची खुची ले आते हैं और उसको चढ़ा के रंग रंग मसाला मसूला ला के बेच देते हैं, लोग पैसे इतने नहीं देते, हम क्या करें?
तो उनकी अपनी मजबूरियां हैं। बाज़ार में से आपको कोई पक्की बात नहीं है भी क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, ठीक है। तो इसलिए घर में आप अच्छा सामान लेके अच्छा खाना बना सकते हैं। अपने हाथ जगन्नाथ, खुद बनाओ और खुद खाओ। ये थे डॉक्टर नरोत्तम दीवान जी, जिन्होंने हमें बताया कि कोरोना वायरस से हमें क्या परहेज करना चाहिए, इससे क्या क्या बचाव है। इस समय हम कुम्हार मंडी चौक में खड़े हैं और देखिए ये सबसे बड़ी दुकान है इस कुम्हार मंडी चौक में, जहाँ पर फ्रूट और जूस बिल्कुल बढ़िया यानी कि फ्रेश मिलता है लोगों को। आज लॉकडाउन के बाद गवर्नमेंट ने आइसक्रीम रेस्टोरेंट और जो फ्रूट की ये जूस की दुकानें हैं उनको परमिशन दिया कि वो खोल सकते हैं और होम डिलीवरी दे सकते हैं, लेकिन ये पहले सब ये बंद कर रखा है इधर से। ये घर घर पे ये जहाँ पर पहले ऑर्डर लिखा जाता है मोबाइल के ऊपर, तो उसके बाद ये होम डिलीवरी यानी कि घर पर साफ़ सुथरी चीज़ें जितनी भी जहाँ पर ये पहुँचाई जाती हैं। ये कुमार मंडी चौक में हम खड़े हैं इस समय और देखें जहाँ पर, और 50 साल हो गए इनको सेवा करते हुए, जहाँ पर 50 साल पुरानी दुकान है ये इनकी। और देखिए यहाँ पर हर तरह का फ्रूट है और बिल्कुल फ्रेश रखा हुआ है इन लोगों ने, और बिल्कुल छांट कर वो अच्छी अच्छी चीज़ें ये पब्लिक को सप्लाई करते हैं। ये बनाना है यहाँ पर, ये पपीया है, ये आड़ू वगैरह, ये सभी चीज़ें यहाँ पर, ये वेजिटेबल रखा हुआ है। ये देखिए ये टमाटो है, ये ब्रोकली, ये देखिए इधर, और ये देखिए जो करेला देखिए कितना अच्छा रखा हुआ है इधर। ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਮਾਨ ਭੇਜਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੋਲਸੇਲ ਰੇਟ ਤੇ। ਸਾਡੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਆੜਤ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਟਮਾਟਰ, 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ਼, 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਲੂ, 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਟਰ, ਇੰਨਾ ਸਸਤਾ ਕੌਣ ਦੇ ਦੇਗਾ? ਮੰਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਬਰੋਕਲੀ, ਮਸ਼ਰੂਮ, ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੂਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ? ਜੂਸ ਦਾ ਸਹੀ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ, ਜੂਸ ਖੜ ਕੇ ਪੀਣਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੂਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਨਹੀਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਜੂਸ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੂਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਿਓ, ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ? ਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਲਾਸ ਆ, ਛੱਡਣ ਕੌਣ ਜਾਊਗਾ? ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਪੀ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪਿਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਪਰ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੀ 20 ਰੁਪਏ 'ਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਮਾ ਲੈਣਾ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਕੀ ਪਾਣਾ? ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ? ਤਾਂ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇਈਦਾ। ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੇਈਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਈਦਾ। ਕੋਈ ਜੂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ? 20-50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਛੱਡਣ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਰਤੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੈਗੋਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਪੈਕ ਕਰਾਵੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀ ਲਵੇ, ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਰੈਸ਼ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰੇਹੜੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੇ ਭਾਅ ਨਾਲ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਲੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਦਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣ। ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਕਿ ਗਲੀ 'ਚ 10 ਭਈਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹਿਣ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਤੇ 20 ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਆ। ਥੋੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਸੌਦਾ ਲੈਣ, ਮਤਲਬ ਦੋ ਦੋ ਜਣੇ ਆ ਕੇ ਸੌਦਾ ਲੈਣ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਗੈਪ 'ਚ। ਆਪਣਾ ਬਾੜ 76 ਨੰਬਰ ਬਾੜ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ 5-7 ਬੰਦੇ ਵੇਚਣ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ 40 ਬੰਦੇ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਸਬਜ਼ੀ फ्रूट, वो भीड़ कर देते हैं। तो इनका कहना है कि जो सब्जियां बेचते हैं घरों गली गली में जाकर, उनका पता नहीं है कोई बीमार है या सही है, इसलिए लोगों को सचेत होकर सही ढंग से यानी कि सब्जी वगैरह खरीदनी चाहिए। हाँ इंद्रजीत जी, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਫਾਊਂਟਨ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਤੋਂ? ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਖੋਲ ਰਹੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਰੱਖਣ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ,
ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਵਾਗੋਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਘਰੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਜੀ। ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਰੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਮ ਆ ਭਾਈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਬਾਕੀ ਆਪਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘਰੇ ਰਹੋ ਜੀ। आज गवर्नमेंट ने जंक फूड की दुकानें, जितने रेस्टोरेंट थे, नॉन वेज की दुकानें थी और आइसक्रीम की दुकानें थी, जूस की दुकानें थी, सभी को खोलने की परमिशन दे दी है। लेकिन लोग घरों में अपना घर का बनाए हुए खाना खा रहे थे 2 महीने से, लेकिन अब फिर जो लोग खाना खा रहे हैं वही जंक फूड, क्योंकि बीमारियां कम हुई थी ये 2 महीने लॉकडाउन में। हॉस्पिटल में लोग बहुत कम गए हैं इलाज कराने के लिए, और जो क्लिनिकल थे गली मोहल्लों में, वहाँ पर भी जो मरीज लोग थे उनकी बहुत जाने के बीमारी में सुधार हुआ है, इसलिए वो कम जा रहे थे डॉक्टरों के पास। लेकिन जंक फूड के चालू हो जाने के बाद अब पैंतरा किस तरफ जाता है कि लोग ज़्यादा बीमार होते हैं या ठीक होते हैं। और जो होम डिलीवरी घर पर देने जाएंगे, जो फूड जो रेस्टोरेंट वाले बनाएंगे, कैसा होता है ये तो आने वाले समय में बताएगा। लेकिन सरकार ने इस पर रोक हटा दी है कि वो होम डिलीवरी दे सकते हैं। श्रीपाल शर्मा के साथ कैमरामैन गगन।